Hello, dear students. Welcome to Pathshala Plus. Now today we are going to learn class 5th English textbook chapter number 2. Let's learn pranayam. आओ प्राणायाम सीखते हैं. Can you name this योगासन? ऊपर दिए गए योगासन के बारे में क्या आप जानते हो? Which of these do you perform in the prayer assembly? आप अपनी प्रार्थना सभा स्थल पे कौन से प्राणायाम योगासन परफॉर्म करते हो? What changes have you felt in your body after performing योगासन? योगासन करने के बाद अपने शरीर में किस प्रकार का बदलाव महसूस करते हो? ये इस प्रकार योगासन के बारे में 3-4 प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं. अब हम इस चैप्टर को विस्तार से अध्ययन करेंगे. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. शिवम और नितिन कक्षा 5th के विद्यार्थी थे. वन डे दे गोट अप अर्ली. एक रोज दोनों विद्यार्थी सुबह जल्दी उठते हैं. अर्ली मीन्स जल्दी. व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ अर्ली? लेट. इट वॉज ए प्लेजेंट मॉर्निंग. यह एक अच्छी सुबह थी, सुहावना मौसम था. दे वेंट टू ए पार्क फॉर ए मॉर्निंग वॉक. दोनों दोस्त सुबह के भ्रमण के लिए एक पार्क में चले जाते हैं. दे सो मैनी पीपल इन द पार्क. वहाँ जाते ही उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. उनमें से कुछ लोग उस पार्क में चारों तरफ दौड़ कर रहे थे. चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द पार्क. बच्चे उस बगीचे के बीच में खेल रहे थे. सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज. कुछ लोग बैठे हुए थे और विभिन्न अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बना रहे थे. शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग. वंडर्ड मीन्स सरप्राइज करना, आश्चर्य करना, अचंभित होना. शिवम ने उन लोगों की डिफरेंट पोजेज को देखकर कुछ आश्चर्य महसूस किया कि व्हाट दे वर डूइंग, वे क्या कर रहे थे. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम. क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, किसी बात को जानने के प्रति जागरूक होना. बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम. उसको जानने के लिए दोनों दोस्त आगे गए. देयर वॉज ए योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन. जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो उन्होंने एक योगा शिक्षक को निर्देश देते हुए देखा. इंस्ट्रक्शन निर्देश देना. ही सेड, उसने कहा, माय डियर फ्रेंड्स लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास. अध्यापक ने सभी जो प्राणायाम में हिस्सा ले रहे थे उनसे कहा कि आज हम योगा क्लास में प्राणायाम के बारे में अध्ययन करेंगे. व्हाट इज प्राणायाम? समबॉडी आस्क्ड. वहाँ मौजूद लोगों में से किसी एक ने पूछा कि प्राणायाम क्या है. प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ. योगा शिक्षक ने कहा कि प्राणायाम एक ऐसी प्रोसेस है जिससे अपने श्वास को हम रोक सकते हैं और उसको एक्सटेंशन, विस्तार कर सकते हैं. बाय प्रैक्टिसाइजिंग इट, लगातार अभ्यास करने से वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. हम अपनी श्वास की जो श्वसन दर है उसको कम कर सकते हैं. रिड्यूस ब्रीथिंग रेट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स. श्वास को कम करने से अनेक प्रकार के फायदे हैं. इट स्लोज डाउन हार्ट रेट. हमारे हार्ट रेट धीरे होती है. रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कम होता है. एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड. हमारा दिमाग चुस्त और दुरुस्त बनता है. प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लगातार प्राणायाम करने से हमारी जीवन दर में वृद्धि होती है. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक. प्राणायाम हमें खाली पेट करना चाहिए. प्रेफरली इन द मॉर्निंग.
विशेष रूप से सुबह के समय। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। तुम सायंकाल भी प्राणायाम कर सकते हो, परंतु उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हमें प्राणायाम करने से पहले कम से कम 4 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। शिवम एंड नितिन got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher। शिवम और नितिन ने इस योगासन में प्राणायाम के लिए उन्होंने योगा गुरु से ज्वाइन करने की परमिशन ली। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप ऑफ योगा। शिक्षक ने प्राणायाम के अलग अलग स्टेप के बारे में बताना आरंभ किया। स्टेप फर्स्ट, सिट कॉमली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आइज। सबसे पहले आराम से एक चटाई पे बैठिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। सेकंड स्टेप, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। लेफ्ट एंकल को अपने राइट थाई पे रखिए। स्टेप थर्ड, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। और अब राइट जो एंकल है, दायां जो एंकल है, उसको लेफ्ट थाई पे रखना है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। इस मुद्रा को हम पद्मासन के नाम से जानते हैं। इन द बिगिनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज। इस अवस्था में प्रारंभ में थोड़ा सा तुम्हें कठिनाई महसूस होगी। डोंट वरी, विद ए लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। परंतु उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ सीख जाओगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट थंब। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस कीजिए एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस लीजिए। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक हमारे फेफड़े सांस से फुल हो जाएं। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज इन कॉल्ड पूरक। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम पूरक नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5th, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 seconds। अपनी सांस को कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रोकिए और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। इससे भी अधिक तुम आराम पूर्वक इस अवस्था को कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। इस प्रकार श्वास को कुछ सेकंड रोकने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को कुंभक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर। अब अपने अंगूठे को छोड़िए एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल। और लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रेस कीजिए, दबाइए विद योर रिंग फिंगर, अपनी मध्यमिका अंगुली से। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। और दाएं नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़िए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। श्वास लेने की इस प्रक्रिया को रेचक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप 7, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए। नेक्स्ट स्टेप, होल्ड योर ब्रीथ अगेन। पुनः अपनी श्वास को रोकिए। नेक्स्ट स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विद थंब। अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस कीजिए, दबाइए एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। और धीरे धीरे अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए। नेक्स्ट स्टेप 10, यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स। धीरे धीरे 5 राउंड से प्रारंभ कर इसको कम से कम 15 से 20 बार करना होगा। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन दोनों ने प्राणायाम के बारे में जानकर काफ़ी खुशी महसूस की।
दे थैंक द योगा टीचर, उन्होंने योगा शिक्षक को धन्यवाद दिया, एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंडिंग द योगा क्लास डेली, और रोज़ाना पार्क में लगने वाली योगा क्लासेस को ज्वाइन करने का निश्चय किया. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू solve our activities of this chapter number 2. Till then, goodbye.